क्योंकि आप बोलते बोलते रो रही थी इस चीज़ में, तो कहीं ना कहीं हिम्मत आपका टूट रहा है। देखिए, ये आंसू निकल जाएंगे ना तो मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगी। मेरे पास कोई कांधा नहीं आज के समय पर जहाँ मैं सर रख के रो सकूं पिता के अलावा। ये आंसू मेरी कमजोरी के नहीं है, मुझे पुनः ताकत दे रहा है कि तू लड़ेगी और उन सारी चीज़ों, उस सिस्टम के खिलाफ तुम भी लड़ोगी। कोई आज तक 20 वर्षों में 2 रुपये का दाग नहीं लगा सकता। 15 वर्ष तक हम विधायक के लिए काम किए, इतना हमने चुनाव में काम किया, लेकिन कभी आज तक 5 रुपया भी मैंने न कभी विधायक से लिया न किसी से लिया। मुझे पता था कि 2 दिन के अंदर निकाली जाओगी, लेकिन आज मैं स्वयं खुद को वहाँ से बाहर निकाल के लाई हूँ। और जब कोई खुद घर छोड़ता है तो उसकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं होता है, आत्मविश्वास कितना होता है। घर से निकाल दिया जाता तो मैं बड़ा दीनहीन हो जाती। आज मैं खुद अपने आप को वहाँ से निकाल के लाई हूँ और नई सुषमा का जन्म हुआ है। आज के बाद देखिएगा मैं क्या करती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहां से पुष्पम प्रिया चौधरी खड़ी हो रही हैं। सिटिंग एमएलए जो है नितिन नवीन है भाजपा से, और भाजपा के खिलाफ आज नामांकन कर रही थी सुषमा साहू जी, जो कि 38 नंबर वार्ड है वहां की वार्ड पार्षद रही हैं और भाजपा से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई थी। लेकिन इनका जो है नामांकन आज रद्द कर दिया गया है। तो इसमें इन्होंने आज प्रेस वार्ता किया है और हम इनसे खास बातचीत कर रहे हैं। इसमें ये आरोप लगा रही हैं बीजेपी पे और सिस्टम पे। तो क्या आरोप है हम इन्हीं से जानते हैं। सुषमा जी, क्या हुआ है? नामांकन में कुछ गड़बड़ी रह गई? देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे मुझसे, जो भी जानकारी मांगी गई थी, टोटल जानकारी, उसमें एक भी जानकारी में कमी नहीं थी और ना ही कोई एविडेंस छुपाया गया था। मैंने एक रहता है ना कि कुछ चीज़ें छुपा ली गई हों, सब चीज़ पक्का और प्रमाणित था। लेकिन दुर्भाग्य से कहना चाहता हूँ कि एक कॉलम में जहाँ पर वो लिखा हुआ है कि आपको विवरणी देना है, तो हम लोगों ने विवरणी दे दी। अब उस विवरणी में भी एक टिक करना है कि नहीं करना है, वो तो था नहीं। उन्होंने कहा विवरणी देने के लिए, तो हम लोगों ने इसमें विवरणी दे दी। अब वो एक रीज़न बन करके नॉमिनेशन को रद्द करने के लिए, मुझे लगता है कि अगर मैं सत्ता के खिलाफ, मैं सत्ता के साथ रहती और कोई राष्ट्रीय दल का मेरे पास अगर कोई सिंबल होता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। आपको भी पता है कि आज तक न जाने कितने लोगों ने कितना साक्ष्य छुपा लिया, लेकिन वो चुनाव लड़ भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं और प्रतिनिधि बन भी जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर जांच होता रहता है। 5 साल तक जांच चलता रहता है, तब तक वो अपने विधायक भी बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं सत्ता के खिलाफ लड़ रही थी, स्थानीय विधायक के खिलाफ लड़ रही थी, पार्टी में रह करके पार्टी का जो चेहरा था उस चेहरे के खिलाफ लड़ रही थी, क्योंकि उनके पिताजी जितने अच्छे थे, ये उतना ही सब कार्यकर्ताओं के लिए, सिर्फ उनके पिताजी जोड़ों की राजनीति करते थे, ये इनके सुपुत्र सिर्फ तोड़ों की राजनीति करते हैं। वो अपने कद के आगे किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते। देखिए, आज मैं वहाँ मेरा नॉमिनेशन रद्द की बात चली और कार्यकर्ताओं ने ये बात फैलाना शुरू कर दिया कि सुषमा साहू को खरीद लिया गया, सुषमा साहू को बिठा दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और आज से ही नहीं, ना जाने मैं 3 महीनों से यही स्थिति को झेल रही हूँ। लगातार ये अफवाह फैलाया जा रहा है मेरे बारे में कि सुषमा साहू को खरीद लिया जाएगा। हमने कहा कि खरीदोगे तब ना जब मैं तुम्हारे घर की सदस्य रहूंगी। आज मैं स्वयं इस्तीफा देती हूँ उस प्राथमिक सदस्य से, क्योंकि मैं 25 वर्षों से ऊपर, मेरा पूरा जीवन, लोग मेरे बारे में अफवाह फैलाए कि मैं पहले आरजेडी में थी, पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं कभी आरजेडी में नहीं थी। जीवन में पहली राजनीतिक सदस्यता मैंने भाजपा की ली। मेरे बड़े बाबूजी एमएलसी थे, बड़े बाबूजी जो अलग घर में रहते हैं, वो आरजेडी में थे, लेकिन मैं नहीं कभी थी। लेकिन आज लोगों ने आरोप लगाया कि अरे एक घर छोड़ के दूसरे घर में गई, दूसरे घर छोड़ के तीसरे घर में जाएगी। मैंने 20 वर्षों तक भाजपा में अपना जीवन बिताया और बहुत भक्तिपूर्वक काम किया। संगठन में एक एक पद पर संगठन को जोड़ करके, इससे पार्टी भी इनकार नहीं कर सकती। लेकिन पार्टी को महिलाओं पर विश्वास नहीं है, महिलाओं के चेहरे पर विश्वास नहीं है। महिलाओं पार्टी हम वैश्यों को ना बंधुआ वोटर समझती है।
बंधुआ वोटर समझती है, उसको पता है कि ये तो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए 5 साल हम अगर विधायक बन करके जनता के बीच में नहीं भी जाएंगे तो 5 साल में जब चुनाव होगा तो हम इतने कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हैं कि वो फसल हम काट के ले ही आएंगे। और यही कॉन्फिडेंस उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निरंकुश बना दिया हमारे स्थानीय विधायकों। और निरंकुशता इतनी चरमता पर चली गई कि आज वो किसी को नहीं पूछते। मुझे ये मेरे बारे में ये कहा जाता है कि किसी बैठक में उनको नहीं बैठने देना है, किसी कार्यक्रम में उनको नहीं आने देना है। ये स्थिति बनी हुई है। आज वो सभी पुराने कार्यकर्ताओं के साथ यही दुर्व्यवहार करते हैं। शुरुआत से चल रही थी, तो आपने फिर शुरुआत में प्रेस वार्ता क्यों नहीं किया, लोगों के बीच आपने क्यों नहीं इन बातों को रखा? मुझे नहीं पता था कि मुझे इस साजिश के तहत घेरा जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं अकेली चली थी। आपको मैं बताऊं, अकेली चली थी। और आज कारवां ऐसा बन गया था कि उनको लग गया था कि ये लड़की मुझे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, वो उनको आश्वस्तता होने लगी थी कि ये मुझे गिरा देगी इस बार। और हर जो वो अपना आप को जो ये कहते थे ना उनका किला है, ये किला वो ढाने के लिए मैं बढ़ चुकी थी। आज ये खौफ था, तो मुझे लगा कि आज इतने लोग इतनी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और जबकि ये जुडिक्शन में था, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसको कॉज बना दिया, उसको कॉज बना दिया। और कार्यकर्ताओं का हमेशा से आरोप रहा है कि उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। शुरू से 15 साल 20 साल से कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं, भाजपा हो या अन्य पार्टी, हर जगह वही हालात है। जो जहां पैरवी है, जहां पैसे दिए जाते हैं, उनको टिकट मिल रहे हैं। तो इस तरह का है क्या भाजपा में भी? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि आज देखिए कितना पटना में विरोध रहा है। विरोध का स्वर आपने भी बहुत सुना है। वहाँ कुबरार में तो स्वर ऊंचा उठ गया, यहाँ ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है। जो जनता एक विकल्प की तलाश में थी, जनता एक चेहरा चाहती थी कि हम किसी तरीके से एक व्यक्ति से ऐसा कोई चेहरा आए जिस पर हम दाव लगा सके। क्योंकि और जो भी लोग आ रहे हैं उन लोग को लग रहा था कि हम उनको ढूंढेंगे कहाँ, 5 साल से तो पहले यही नहीं मिल रहा है, और आगे जो आएंगे हम उनको कहाँ ढूंढेंगे। तो कम से कम जांची परखी में यही एक लड़की है जो 15 साल तक चुनाव लड़ी है और आज तक जनता के बीच में रही है। देखिए, हमको कहीं मेरा कोई दूसरा ठौर ठिकाना नहीं है, मैं अपने नैहर में रहती हूँ, पति नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत संघर्ष करती हूँ। जीवन मेरा पूरा संघर्ष में बीत गया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक साधारण सी लड़की को पछाड़ने के लिए पूरा तंत्र लग गया। सिस्टम पूरा जो है करप्ट है। इसको सुधारने की जो है आपने जो मुहिम स्टार्ट की, उसी को पीछे कर दिया गया है। देखिए, मुझे पता है कि मैं बहुत शक्तिशाली नहीं हूँ, बहुत साधारण घर से, बनिया के घर से पैदा हुई हूँ। मैं कोई बहुत बड़े रसूखदार घरों से भी नहीं आई हूँ, बहुत पैसे वाले घर से नहीं हूँ। तो मुझे टारगेट करना बहुत आसान है लोगों के लिए, क्योंकि मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आपका भला कर सकती हूँ, बिगाड़ नहीं सकती। तो उनको पता था कि इस लड़की को मैं एक चीज़ है, बहुत सॉफ्टनेस है कि ये किसी का कभी आज तक जीवन में बिगाड़ी नहीं है। तो इसलिए इसको टारगेट करो और सबसे पहले वहीं पर इसको समाप्त कर दो। और उनको वो रीज़न मिल गया और उन्होंने उसी तरीके उस हथियार को इस्तेमाल कर दिया। लेकिन एक चीज़ जरूर पूछती हूँ कि आज मेरे पास न्यूज़ आया है एक माननीय विधायक का, जिन्होंने पिछले साल जो 5 साल पहले जो फॉर्म भरा और इस साल के फॉर्म में 10 साल के एज का अंतर है। लेकिन पिछले साल वो 10 साल बड़े थे, इस साल 10 साल छोटे हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी वो नामांकन का रद्द नहीं हुआ, नामांकन रद्द भी नहीं हुआ और वो आज चुनाव के लिए उनको सिंबल भी मिल जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं सिस्टम को बोलती हूँ, सिस्टम सिर्फ महिलाओं को उस तरह चुन करके करती है। जो काम करेगा उसको तबाह कर दिया जाएगा। अगर आप पिछलग्गू बनकर चलेंगे तो बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि आपको आयोग में दे दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ पूरी सिस्टम से कि आज तक 28 साल आयोग का जीवन हो गया, एक भी मेंबर का नाम गिन करके बताइए 28 साल में। जो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य का नाम आप स्वयं जानते हो। मुझे जो भी दिया गया, मैंने ईमानदारी के साथ उस पर एक तिलक लगा करके आपको सिरमौर बना करके वापस किया। हमेशा काम किया और काम के अलावा जीवन में कुछ नहीं सोचा। लेकिन आपको काम करने वाला नहीं, आपको एक पिछलग्गू आदमी चाहिए, आपको चापलूसों की जरूरत है। इसीलिए आप सुषमा साहू और वैसे समाज आपकी बनी जो बंधुआगिरी करता था, इस बार बंधुआगिरी नहीं करेगा, ये टाल ठोक करके बोलती है। और आप बंधुआगिरी नहीं करेंगे और इस बार हम बताएंगे कि चुनाव
चुनाव क्या होता है, क्योंकि अब मैं आज से आज़ाद हूँ। आगे आगे क्या करने वाली हैं अब, इसके बाद अब क्या करने वाली हैं? चुनाव तो आप नहीं लड़ पाइएगा, और जहां तक सत्ता पक्ष पे सीधा सीधा आरोप है तो उनका जो हाथ है वो सीधे इलेक्शन कमीशन के पास भी पहुंचता है, उन्हीं के कहने पे नामांकन रद्द हुआ। देखिए, मैं अब आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि जिस चीज़ को इजीली कंसीडर किया जा सकता था, रंजीत वो कागज़ देना एक बार, जिनको इजीली कंसीडर किया जा सकता वो नहीं, उसको उन्होंने टारगेट किया। उनको पता था कि टारगेट किया ही जा सकता है, क्योंकि ये लड़की को और किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता, न पैसे से खरीदा जा सकता है, न इसको सत्ता का लालच दे करके खरीदा जा सकता है। ये एक बग्घा लड़की है, जो कहती है वो करती है। आज मेरा परिचय भी उसी चीज़ के लिए है। कोई आज तक 20 वर्षों में 2 रुपये का दाग नहीं लगा सकता। 15 वर्ष तक हम विधायक के लिए काम किए, इतना हमने चुनाव में काम किया, लेकिन कभी आज तक 5 रुपया भी मैंने न कभी विधायक से लिया, न किसी से लिया। तो ईमानदारी मेरा परिचय है, ईमानदारी मेरी पहचान है, कर्मठता ही मेरी जीवटता है। तो आज अगर आपको कर्मठता नहीं अच्छी लग रही, तो आज से मैं अपने दूसरे स्वरूप में आऊंगी आपके सामने। ये आने वाला वक्त बताए। सीधे साधे आदमी को इस राजनीति में, राजनीति जो वाकई दलदल कहा जाता है, वाकई में है क्या? क्योंकि जिस तरीके से सीधे साधे आदमी आना चाहते हैं उनको आने नहीं दिया जाता है। कैसे आ पाएंगे आप बताइए, कैसे हिम्मत जो है उनको मिलेगा? क्योंकि आप बोलते बोलते रो रही थी इस चीज़ में, तो कहीं ना कहीं हिम्मत आपका टूट रहा है। देखिए, ये आंसू निकल जाएंगे ना तो मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगी। मेरे पास कोई कांधा नहीं आज के समय पर जहाँ मैं सर रख के रो सकूं पिता के अलावा। ये आंसू मेरी कमजोरी के नहीं है, मुझे पुनः ताकत दे रहा है कि तू लड़ेगी और उन सारी चीज़ों, उस सिस्टम के खिलाफ तुम लड़ोगी। अब तक कहीं ना कहीं मैं उस परिवार से जुड़ी भी थी, लेकिन मुझे पता था कि 2 दिन के अंदर निकाली जाओगी, लेकिन आज मैं स्वयं खुद को वहाँ से बाहर निकाल के लाई हूँ। और जब कोई खुद घर छोड़ता है तो उसकी ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं होता है, आत्मविश्वास कितना होता है। घर से निकाल दिया जाता तो मैं बड़ा दीनहीन हो जाती। आज मैं खुद अपने आप को वहाँ से निकाल के लाई हूँ और नई सुषमा का जन्म हुआ है। आज के बाद देखिएगा मैं क्या करती हूँ, और इस चुनाव में मेरा रूप और स्वरूप क्या होगा ये भी देखिएगा। महिलाओं के लिए आप हमेशा आवाज़ उठाती रही हैं, इस बार भी जो है महिलाएं बांकीपुर से खड़ी हो रही हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी भी हैं, आप भी हैं खड़ी, तो महिलाओं के लिए आगे अब क्या कदम होगा? और जिस तरीके से आपने बोला भाजपा में महिलाओं को सिर्फ बस प्रोग्राम में बुलाने के लिए रखा जाता है कहीं सम्मेलन में, और तवज्जो नहीं दिया जाता है। देखिए, मैं अब इस टिप्पणी पर नहीं जाती, बहुत टिप्पणियाँ हो गई, मैं किसी पर नहीं जाती। मेरे आगे की रणनीति क्या होगी मैं खुद तय करूँगी। कौन चुनाव नहीं लड़ रहा, सब स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। जिनको भी जितनी बहनें आ रही हैं सभी का स्वागत है, खूब चुनाव लड़े, खूब आगे बढ़े, मेरा बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं अभी किसी को कुछ नहीं बोलने जाऊँगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।